Welcome all of you in our channel टीचिंग नेवर एंड बाई शुभम सर। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस ऑफ यूपीएससी। अगर आपको आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो आप कमेंट में बता देना, ओके। और साथ ही साथ अगर आपको भी आईएएस, आईपीएस बनना है तो कमेंट में अपने नाम के आगे आईएएस या तो आईपीएस लगा देना और लाइक बटन को प्रेस कर देना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पेपर और सिलेबस। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि यूपीएससी ऑप्शनल में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपके दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ओके। सो पेपर 1 में क्या क्या आएगा और पेपर 2 में क्या आएगा ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले आप उसे कवर अप करना, उसके बाद में आप अदर्स टॉपिक्स पे जा सकते हो, ओके। सो फर्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मोस्ट टाइम पे टॉपिक है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके। हर बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक ना एक क्वेश्चन को यहाँ पे आ ही जाता है, ओके। उसके बाद में आपको यहाँ पे पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ओके, इंक्लूडिंग बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स, ओके। तो ये आपको पढ़ना है। और प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, ओके। और ये 20 से 25 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं फाइनल अकाउंट से। अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं पेपर में। तो ये सारे जो है मोस्ट टाइम पे है। कॉस्टिंग से आपको क्या पढ़ना है, ओके। सो मेन को आपको डेफिनेशंस, फंक्शंस पता होना चाहिए कॉस्टिंग के, ओके। और जो 5 कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये मोस्ट टाइम पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, लास्ट से सेकंड लाइन में यहाँ पे जो दिया गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, ओके। सो एक बार आप पेपर का भी एनालिसिस कर लीजिएगा। और आपको अगर अकाउंट की बुक लिस्ट जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ओके। सो टैक्स में सैलरी इनकम मोस्ट टाइम पे है। सैलरी इनकम पढ़े बिना तो आप पेपर देने जाना ही मत। सैलरी इनकम थर्ड लाइन पे यहाँ पे ध्यान को, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस एंड कैपिटल गेन। ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल सम में कई बार आ चुके हैं। सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, ओके, ये आपको पढ़ ही जाना है। फिर जो चेंजेस आए कि जीएसटी के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट का जाता है ऑडिटिंग। अगर आपने बीकॉम किया है तो लास्ट ईयर में बीकॉम में ऑडिटिंग का एक सब्जेक्ट आता है, ओके। सो आपके मैक्सिमम जो सिलेबस है वहीं से कवर अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 बुक्स पढ़नी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, टैक्स और ऑडिटिंग। इसके अलावा आपको 2 और पढ़नी होंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। और ये दोनों ही थियरिकल सब्जेक्ट है, ओके। सो यहाँ पे आपको मेन चीज़ डेफिनेशंस पता होना चाहिए। और यहाँ से भी प्रैक्टिकल सम्स आते हैं, कौन से आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ओके। सो सबसे पहले सेकंड लाइन पे आ जाओ, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। फंड फ्लो और कैश फ्लो के क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। रेशियो एनालिसिस के आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, ओके। सो ये 3 चैप्टर्स जो है ये आपको पढ़ के जाना है प्रैक्टिकल के लिए। और यहाँ पे लास्ट से थर्ड लाइन पे आ जाओ, टाइप्स ऑफ लेवरेज। यहाँ पे मोस्ट टाइम पे है, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये 5 मार्क्स या को 10 मार्क्स में डेफिनेशंस या को साइलेंट फीचर्स आ जाते हैं। और लास्ट वाला को मोस्ट टाइम पे है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर भी आ चुका है। बोर्टल मॉडल, MM थीसिस एंड गॉर्गन मॉडल
विंटर। ओके, और यहाँ पे बाकी आप ऑप्शनल में थोड़ा बहुत निकाल भी सकते हो। बाकी आप ट्राई करना कि आपका वर्ड टू वर्ड पूरा जो सिलेबस है उसमें आपको वर्ड टू वर्ड थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो दिया गया लास्ट लाइन में, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग विद फोकस ऑन मर्जर एंड एक्विजिशंस, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ओनली। ओके, सो ये भी IMP है। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट FM जिसे हम कहते हैं, एंड आई। ओके, FMI फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, यहाँ से आपके लगभग 20 मार्क्स जितना कवर अप हो जाता है। यहाँ पे आपका जो मोस्ट IMP है IRDA और सेबी की गाइडलाइंस। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि फुल फॉर्म है आपको पता होगा, आप वैसे भी इंटेलिजेंट हो। ओके, सो ये का हमारा पेपर वन में आपको 6 पढ़ने होंगे। रिपीट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब बात करके पेपर टू जो है आपका वो फुल थियरी होगा, फुल थियरी। यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल के नहीं मिलेंगे। आपका फुल क्वेश्चन पेपर थियरी का होगा। सो आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, सो जैसे ही आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, आप आंसर राइटिंग करना चालू कर देना। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशनल थियरी एंड बिहेवियर, ओके, जिसे हम OT एंड OB कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड IR इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, और लास्ट में थियरी एंड बिहेवियर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ही मीन्स आपको यहाँ पे सभी के बेसिक नॉलेज को आपको होना ही चाहिए 100%। ओके, डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए कि HRM क्या है, HRM मैनेजमेंट। ओके, सो फर्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन थियरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे IMP जैसा कुछ है नहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं मैक्सिमम हर बार कुछ ना कुछ नया का आता ही है UPSC में। ये आप भी जानते हो, आपने भी सिलेबस का एनालिसिस किया होगा, आपको भी पता चल गया होगा कि क्वेश्चन रिपीट होने के चांस कम होते हैं। ये है कि जो फर्स्ट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें से एक क्वेश्चन को फिक्स आते ही हैं। ओके, बाकी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन थियरी में आपको क्या पढ़ना है। ओके, अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, मीनिंग, नेचर्स, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट, एडवांटेज। वैसे कि ये तीनों सेम हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको कई बार इम्पोर्टेंस कह दिया जाता। ओके, सो लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज सेम आपको वो पता होना चाहिए। तो मीन्स जितने भी पेपर 2 में है, मीनिंग, नेचर, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस, ओके, ये सारे आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे खुद नोटिस कर सकते हो, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड में ही कहा गया है, मीनिंग को सभी में कहा गया। ओके, सो HRM में भी आपको यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे भी देखो आपको मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस, स्कोप ऑफ ट्रेड यूनियन। ओके, तो आपको जो भी बेसिक्स है वो आपको पढ़ के ही जाना है। और यदि आपको बुक लिस्ट सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। ओके, और मैं ट्राई करूँगा कि आपके 100% डाउट को मैं सॉल्व कर दूँ। ओके, और मैं आपके कमेंट में जो भी डाउट है आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो थैंक यू सो मच, और कमेंट में लिख के जाना अगर आप IAS IPS बनना चाहते हैं तो अपने नाम के आगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।